एक हिरण पर निशाना लगा ही रहा था कि अचानक झाड़ियों के बीच उसे एक अजीब आकृति दिखाई दी। वह इंसान जैसी थी, मगर उसकी चाल और खड़े होने का तरीका असामान्य था। शिकारी तुरंत समझ गया कि मामला सामान्य नहीं है। निगरानी टावर में छिप गया। उसने बेटे को इशारे से चुप रहने को कहा। कुछ ही देर में बाहर भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगी। डर और सन्नाटा टावर में भर गया। शिकारी ने कांपते हाथों से बंदूक दरवाजे की तरफ तान ली। 20 साल के शिकार के अनुभव में उसने ऐसा डर कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन तभी बाहर खड़ा वह जीव बिना वजह मुड़कर चला गया। काफी देर तक जब कोई आवाज नहीं आई तो शिकारी बाहर निकला। उसने देखा लकड़ी की दीवारों पर विशाल हथेलियों के निशान थे और जिस हिरण पर वह निशाना लगा रहा था उसके पेट से सारे अंग गायब थे। उस दिन के बाद उसने अपने बेटे को सच नहीं बताया। बस इतना कहा, वह एक भालू था। वह अपने बेटे के मन में डर का बीज नहीं बोना चाहता था, पर सच कभी नहीं छिपता। वर्षों बाद वही बच्चा बड़ा होकर आरव बना। शहर में पत्नी मीरा और बेटी परी के साथ शांत जीवन जी रहा था। अचानक पिता की मौत की खबर आई और उसे मजबूर होकर परिवार के साथ अपने बचपन के उस जंगल में लौटना पड़ा। रास्ते में उसे पुराना पड़ोसी हरिराम मिला, जिसे वह लिफ्ट देकर साथ ले गया। पहाड़ी रास्ते पर अचानक कार फिसल गई और खाई के किनारे पेड़ से अटक कर लटक गई। हरिराम बाहर निकलते हुए नीचे गिर गया। तभी पीछे से डरावनी गुर्राहट सुनाई दी। आरव ने शीशे में देखा, वही रहस्यमय जीव। पल भर में कांच टूट गया और उसके हाथ पर गहरा पंजा लगा। कुछ सेकंड में हरिराम को अंधेरे में घसीट लिया गया। आरव ने पत्नी और बेटी को कार की छत पर चढ़ाया और किसी तरह उन्हें बचाकर घर तक पहुंचा दिया। घर पहुंचते ही उसने दरवाजे बंद कर दिए और पिता का पुराना जनरेटर चालू किया। रोशनी आई, पर डर खत्म नहीं हुआ। उसे पता नहीं था उसके हाथ का जख्म सिर्फ जख्म नहीं था। रात होते होते उसके बाल झड़ने लगे, नजर धुंधली हो गई और भीतर एक अजीब भूख जागने लगी। खून की गंध ने उसे पागल बना दिया। उसने खुद को रोकने की कोशिश की और घर से भाग गया। मीरा समझ गई, खतरा बाहर नहीं, अब घर के अंदर भी है। बाहर वही जीव फिर लौट आया। संघर्ष शुरू हुआ। आरव घायल था, मगर परिवार को बचाने के लिए लड़ता रहा। आखिर सच्चाई सामने आई। वह राक्षस कोई और नहीं, उसका अपना पिता था, जो सालों पहले उसी श्राप का शिकार हो चुका था। आरव समझ गया, अब उसकी बारी है। धीरे धीरे वह खुद भी उसी भयानक जीव में बदलने लगा। आखिरी पल में उसने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को उनसे दूर कर लिया, पर नियति से बचना संभव नहीं था। आखिरकार मीरा को बंदूक उठानी पड़ी। वह रोती रही, पर ट्रिगर दबा दिया। जंगल शांत हो गया। मीरा और परी किसी तरह जंगल से बाहर निकल आए। सब कुछ खत्म हो चुका था, या शायद नहीं, क्योंकि जंगल की गहराइयों से अब भी धीमी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये सिर्फ शुरुआत है।